श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन यमुना तट विश्राम घाट पर किया गया। शासन द्वारा कार्यक्रम की परमिशन न दिए जाने पर सर्वेश्वरी सदन गोविंद नगर पर यह कार्यक्रम होना था। हिंदू एकता सम्मेलन में प्रमुख रूप से अशुद्ध प्रसाद एवं श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुद्दे पर चिंतन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था एवं आत्मा को कष्ट पहुंचा है। भगवान के प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का तेल पाया गया, जिससे संपूर्ण सनातनी हिंदूवादी सरकार शुद्धता को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। यह बड़ा यज्ञ प्रश्न है। सरकार को चाहिए कि तत्काल दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान हो। लखनऊ से पधारे युवा मोर्चा नेता उद्योगपति ऋतुराज सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी सनातनियों को एक मंच पर आकर संघर्ष के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति प्रदान करनी है तथा प्रसाद में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करना है। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी, राष्ट्रीय महामंत्री गिरिराज सिंह वाल्मीकि ने कहा कि समस्त हिंदू सनातनी षड्यंत्रों के तहत सजग रहकर अपने खान पान को अशुद्ध न होने दें। सरकार को चाहिए कि धार्मिक भावनाएं आहत न हो, उसके लिए अध्यादेश लाना परमावश्यक है। भारी संख्या में उपस्थित जनमानस ने मां यमुना का पूजन करते हुए संकल्पित होते हुए शुद्धता के प्रति सजग एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन राजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मधुबन संत हरिदास बाबा महाराज, पंडित राजनारायण गौड़, आशीष शर्मा, ठाकुर नरेश सिंह, जमुना शर्मा, गुंजन शर्मा, हरिओम वर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हिंदू एकता कार्यक्रम में यहाँ सभी श्री कृष्ण जन्म न्यास के पदाधिकारी पधारे, महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज जी लखनऊ से पधारे और सभी ने एक स्वर में तिरुपति बालाजी में जो 5 वर्षों तक प्रसाद में चर्बी मिलाई गई, मछली का तेल मिलाया गया, उसका विरोध किया। हम लोग सभी की यही मांग है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हमारे कृष्ण भक्तों को, जो भगवान के भक्तों को जो प्रसाद में मिलावट की गई, उन सभी दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण के, हमारे सनातन धर्म के जो लोग प्रसाद में मिलावट करते हैं, जो मंदिरों में चर्बी रहित प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में मछली के तेल का प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में नकली घी का प्रसाद बनवाते हैं, उन सभी की जांच कराकर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे ऋतुराज सिंह जी आप? मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा कि जो भी घी आ रही है, जो हम लोगों के यहाँ पूजा के रूप में और भी चीज़ों में घी मार्केट में बिक रहा है, ये पूरे घी की जांच होनी चाहिए। ये सारे घी में मिलावट है, शुद्ध घी नहीं है। नाम है कि शुद्ध देसी घी है, बट वो शुद्ध मांसाहारी घी है। इसकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं हर आदमी से विनती करूँगा कि मार्केट का घी खरीदना बंद कर दे, चाहे वो जिस कंपनी का हो। जो न्यायालय में लड़ाई चल रही है, हमारे दिनेश शर्मा फलाहारी जी लड़ रहे हैं, उसके लिए स्वामी ज्ञान सागर जी भी लड़ रहे हैं। हम लोगों से जितना हो सकेगा पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी नेक्स्ट कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में करेंगे, जहाँ पे दिल्ली में एक बड़ा सा घेराव करेंगे, जिसमें कम से कम 50,000 लोगों की संख्या रहेगी और उस संख्या के हिसाब से अगर 3 महीना 6 महीना में सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम लोग अगला कार्यक्रम पूरे देश में करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये सोची समझी साजिश है सनातनी हिंदुओं के ऊपर। ये कुठाराघात है। नहीं तो जहाँ अरबों रुपए की प्रॉफिट है, अरबों रुपए का लाभ है, जहाँ वो एक गौशाला बना कर के, और तिरुपति बालाजी भगवान श्री हरि नारायण हैं और उनके लिए शुद्ध प्रसादम की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? ये सारा बहुत बड़ा घोटाला है। ये जगन मोहन रेड्डी जी की जो सरकार थी, उनके द्वारा जो AR
रहमान की डेयरी को ये सौंपा गया कि उनके द्वारा ये प्रसादम की व्यवस्था की जाए। ये विधर्मी हैं। विधर्मी लोगों को क्या मालूम है कि हिंदुओं के मंदिरों में कैसे प्रसादम की व्यवस्था की जाती है, कितनी शुद्धता रहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो उसमें कंपनियां और जो संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व थीं उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए और भारतवर्ष के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनमें जहां जहां प्रसाद का भोग लगाया जाता है या भक्तों को वितरित किया जाता है उसका तुरंत सैंपल लिया जाए और FSSAI के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो मुझे तो संदेह है कि जो FSSAI के अधिकारी हैं वो कैसे प्रमाण पत्र दे देते हैं। जो अधिकारी उसमें संलिप्त हों उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सभी सनातनी हिंदू इसका विरोध करते हैं। एकता सम्मेलन हुआ, उसमें जाना गया कि जो आज जो अपने प्रसाद में जो षड्यंत्र हुआ है ये हिंदू को दूषित करने की बात है। अब इस षड्यंत्र को कैसे दूर किया जाए इस पर हम बड़ा कार्य करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि ऐसे षड्यंत्रों से हमारे धर्म मंदिरों में कोई भी विधर्मी नहीं रह पाएगा। बस जब ये विधर्मी हट जाएंगे तो हमारा धर्म शुरू हो जाएगा।